हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आपका मैथ्स का पेपर था क्लास 10th का, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने अच्छा किया होगा। कि आप बताना कि आपको पेपर कैसा लगा और आपके पास कौन सा सेट आया था। मेरे पास फिलहाल सेट नंबर 2 है, जिसके हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। और सॉल्व क्या करने वाले हैं, मैं आपको बहुत ही कम टाइम में डायरेक्ट इसके जो आंसर्स हैं मैं बता देता हूँ। और देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन दैट साइन 2a इक्वल टू √3/2। ये अल्फा की वैल्यू दी हुई है √3/2 2 अल्फा की। आपको पता है साइन में इसकी वैल्यू किसकी होती है। सिंपल सी बात है, अगर आप 2 अल्फा की बात करते हैं तो 60 की वैल्यू होती है ये। और तो 60 एंड 2 अल्फा यानी कि अल्फा की वैल्यू 30 आ जाती है। तो आपको साइन 3 अल्फा की बतानी थी, तो साइन 90 इक्वल टू 1 हो जाता है। तो 1 इसका करेक्ट आंसर है, हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आप लोग बताना आपने कितने लोगों ने इस ऑप्शन को टिक किया है। सेकंड क्वेश्चन पे आया था, ये हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, द मीडियन एंड मोड दे रखा है। और इसमें आपको सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला लगाना था, एम्पिरिकल फार्मूला। और वहाँ से आपका 24.75 आंसर करके आया था। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और मोस्टली लोगों ने ठीक ठाक से कर ही दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, टावर की जो शेडो की लेंथ है वो √3 टाइम्स है इसकी हाइट के। तुम्हें बताना है कि एल्टीट्यूड ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें कोई इतना बड़ा लॉजिक आपको लगाना नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है ये। यहाँ पर 30 डिग्री का करेक्ट आंसर है। आप में देख बहुत लोग गलती करते हैं, कुछ लोग इसका आंसर 60 लगा करके आए होंगे, जो कि गलत है। लेकिन 30 जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मैंने सॉल्व किया था। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको देखना है, जब हमारे रूट रियल और इक्वल होंगे तो यहाँ पर डी की वैल्यू 0 होनी है। और जब आप डी की वैल्यू 0 करोगे, b² - 4 = 0, तो आपका आंसर आएगा ±√24, यानी फोर्थ का ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि यहाँ पर दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, ABC और QR भी, जो सिमिलर हैं। और AB, BC और PR की वैल्यू दी है। आपको इनको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना था, आपको इन्हें रेशियो में लिखना है। इनको प्रोपोर्शन में करके, दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर दिए हुए प्रोपोर्शन में आप करेंगे, तो यहाँ पर आपकी जो QR की लेंथ है वो 3.6 सेंटीमीटर आ जाएगी। इनमें से जिन क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन चाहिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उसका टेलीग्राम पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको मेरे चैनल का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो दे रखा है -1/3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर -3x² - x - 6 ये ऑप्शन करेक्ट है। कुछ लोगों का जो आंसर है वो सिंपल सी बात है कि ये आ रहा है 3x² + x + 6, और वो ढूंढ रहे हैं कि ऑप्शन नहीं है। तो ये ऐसे में क्या होता है, के आपको कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पर -1 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो फिर आपकी यही वैल्यू आएगी। तो इस टाइप से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इसमें काफ़ी लोगों ने मिस्टेक की होंगी, लेकिन बहुत लोगों ने सही भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, रूट्स, इसके रूट्स फाइंड करने थे सिंपल आपको। तो इसके आंसर जो हमें फाइंड हुआ है वो है बी वाला ऑप्शन, जो कि इसका A-1 क्वेश्चन दिखाया था आपको। क्वेश्चन नंबर 7 के रूट फाइंड करने, तो बी वाला जो ऑप्शन है A-1/2 और -A+1/2, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये मैं ऑलरेडी कई बच्चों को करा चुका हूँ पहले ही। ये क्वेश्चन जो ऐसा है कि अगर इसके अंदर आपको आर्क, ये सेंटर का एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको आर बताना है कि जो इसकी लेंथ ऑफ OP है, OP की जो लेंथ है ये क्या होगी आर के टर्म में। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसकी वैल्यू r√2 है। अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपने यहाँ पर बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आंसर लगाया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 कॉइन्स को टॉस करा गया है, प्रोबेबिलिटी बतानी है एग्जैक्टली 1 हेड की। 3 कॉइन्स का मतलब क्या है, आपको पता है कि 3 कॉइन्स हैं, तो इस टाइप से करना है, जैसे HHH TTTT, इस टाइप से पूरे आपके 8 ऑप्शन आएंगे, इसमें 3 करेक्ट होंगे। में 3 में केवल 1 हेड आएगा, तो वहाँ पर हमारा 3/8 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर टी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पर है हमारा नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइंग बिटवीन 12 × 56। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों ने कंफ्यूज हुए होंगे इसके अंदर, क्योंकि ए तो हमारा यहाँ पर 12 दे रखा है, लेकिन क्या AN यानी कि L हमारा 250 है? नहीं है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड ही नहीं होता। 248 4 से डिवाइड होता है। तो आपको AN यानी कि लास्ट टाइम 248 लेना था, और तब इसकी वैल्यू 59 निकल करके आएगी। N की वैल्यू 59 आएगी। क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल है, कुछ नहीं करना था, इसमें वैल्यू पुट कर देनी थी और आंसर निकाल लेना था। इसका आंसर आएगा यहाँ पर -1। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कुछ इस टाइप से है। इस फिगर में ट्रायंगल ABC की इक्विलेटरल ट्रायंगल है। AD जो है वो मीडियन है ट्रायंगल की, 2 पॉइंट हैं, इन्हें जोड़ते हुए B और C को सेम ऑर्डर में आपको ये बताना है पॉइंट B और C जो होंगे वो क्या होंगे। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसका B आंसर जो है वो करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। nth टर्म बताना है इसमें। आप इसमें सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी n-4/3। आप लोग बताना आपने अब तक कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में भी, और बहुत सारे सैम्पल पेपर्स में आपको मिल जाएगा ये।
इसमें ये वाला एंगल आपको 65 दिया हुआ है, और जब ये 65 है तो सिंपल सी बात है ये भी 65 हो जाएगा, और 130 और ये आपका एंगल बैठ जाएगा 50 डिग्री। 50 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ए कोन ऑफ मैक्सिमम साइज इज कार्ड आउट फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब ऑफ एज लेंथ। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपका पाई एल क्यूब अपॉन 12 हो जाएगा। इसकी डिटेल अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपने प्रोवाइड करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, इक्वेशन ऑफ अनदर लाइन पैरेलल टू लाइन रिप्रेजेंटेड 2x - 6y। इसका आंसर सिंपल सा ये है, 2x = 9 - 6y। इसके अलावा हमारा आ जाएगा एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल DEF AB पैरेलल टू EF द वैल्यू ऑफ x इज। ये सिंपल है, दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर कर देना था, और क्योंकि दोनों यहाँ पर हमारे पहले लाइन से तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, इसके एंगल इक्वल होगा, तो ए क्राइटेरिया से सिमिलर कर दोगे। उसके बाद जब आप वैल्यू फाइंड करोगे तो इसका आंसर केवल 2 निकलेगा। और ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 1.1 में दिया हुआ, अलग तरीके से दिया हुआ है। वहाँ पर 3 दे दिया है, वहाँ पर 13 कुछ ऐसी वैल्यू दी हुई है। तो 3 × 11 × 3 13 इस टर्म से, और 3 से यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये प्राइम नंबर तो नहीं होगा, और डिविजिबल बाय 13 भी नहीं होगा। अगर 3 होता तो ये करेक्ट हो जाता, लेकिन ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि 3 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, इसलिए इसे हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आ जाते हैं असर्शन और रीजन की तरफ। देखिए यहाँ पर क्या है, रेडियस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल। बिल्कुल सही बात है, रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट, ये भी ठीक बात है। रीजन भी ठीक है, तो इस हिसाब से इसका हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। बोथ असर्शन और रीजन करेक्ट हैं, और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि tan 2 थीटा इज नॉट डिफाइंड एट 0 = 45। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि tan 2 थीटा हो जाएगा tan 90, और tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, और sin 90 cos 90 के इक्वल नहीं होता, ये करेक्ट है। तो दोनों असर्शन रीजन करेक्ट है, लेकिन इसकी इससे एक्सप्लेनेशन नहीं हो रही है, तो इस बार यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आगे क्वेश्चन भी आपको ऐसे समझाए नहीं जाएंगे, समझाऊंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड की जाए, और MCQ के सॉल्यूशन भी आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। फिलहाल मैंने सिर्फ आंसर बताया था कि आपको ये देखने में सही लगे कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, और आपका अगला जो भी एग्जाम है उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।